स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10 विज्ञान का 10वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है आप सभी जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर हम दो घटनाएं विशेष तौर पर देखेंगे, एक परावर्तन और दूसरी घटना है अपवर्तन की। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहली बात, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिए यहाँ, प्रकाश जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा प्रकाश जो है जहाँ निर्वात होता है वहाँ भी चलता है तीव्र गति से, और जहाँ वायुमंडल होता है वहाँ पर भी तीव्र गति से चलता है। साथ ही साथ कांच में भी प्रकाश चलता है। मतलब माध्यम हो या ना हो, प्रकाश जो है गति करता है। आगे देखिए, ये पॉइंट आप जानते ही हैं कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, और प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है सबसे अधिक, और इसकी जो चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। या हम अब ये चाल जो है किलोमीटर में आ गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप समझ होंगे, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। तो बहुत तीव्र गति होती है। अब चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। देखिए, चलिए ये नीचे चित्र बना हुआ है, देखते हैं इसे। ये जो नीचे दिखाया गया है ये दर्पण है, शीशा, जिससे हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं स्कूल आने के लिए। तो अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित मतलब आ रही है, शीशे की तरफ या दर्पण की तरफ किरण आ रही है, तो उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? टकराने के बाद
वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम का मतलब यहाँ पर दो माध्यम हो गए, एक तो ऊपर वाला माध्यम जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और एक ये कांच हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। अब विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें अणु दूर दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और जिसमें अणु माध्यम के अणु पास पास होते हैं, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो कांच के अणु पास पास होते हैं कांच में, तो इसलिए इसे हम सघन माध्यम कहेंगे। और वायु में जो अणु होते हैं वायु के, वो दूर दूर होते हैं, इसलिए हम उसे विरल माध्यम कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे अब आप। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम हैं, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से नियम है? पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले समझिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो ये किरण आने वाली और ये किरण क्या है, जाने वाली है, या हम कहेंगे परावर्तित किरण कहते हैं इसके लिए। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण की तरफ बीच में हमने एक अभिलंब मान लिया, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये जो अभिलंब होता है वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए इसे अभिलंब कहते हैं। दर्पण के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए इसे अभिलंब कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इधर जो आप अभिलंब से आने वाली किरण की तरफ कोण बनना है, ये देखिए, जो आई आप कोण देख रहे होंगे, ये देखिए, ये वाला कोण जो बनना है, इतना इतना और इतना, ये वाला जो कोण बनना है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे। और जो अभिलंब के दाईं ओर बन रहा है, अभिलंब ये हो गया, और ये बनना है दाईं ओर, मतलब परावर्तित किरण की तरफ बनना है, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपतन कोण कौन सा होता है और परावर्तन कोण कौन सा होता है। तो चलिए नियम देखते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम हो गया, आपतित किरण कौमा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु क्या होता है, जहाँ पर किरण जो है दर्पण पर टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान ली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पॉइंट है यहाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक बिंदु पर नजर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये आपतन बिंदु क्या है, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, तो आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, साथ ही साथ परावर्तित किरण, ये सभी जो है एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब एक ही प्लेन में, मतलब ये लेवल में। ठीक है, ये नहीं है एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये दो नियम हो गए, परावर्तन के दो नियम हो गए। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हों।
तो इस आधार पर प्रतीत होना या वास्तव में रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हों या प्रतीत हो रही हों, तो इस आधार पर प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अभी ये समझ में आ जाएगा आपको, जब हम फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फिल्मों में पिक्चर हॉल वगैरह जो होते हैं, उसमें जो पर्दे पर फिल्म चलती है, तो वही ये एक प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो, इसलिए उसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। लेकिन हम जो अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, उसे हम किसी पर्दे पर नहीं देख सकते, नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चलिए आभासी देखते हैं अब। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किरण प्रतिच्छेद होती है, कैसी हो? प्रतीत होती हो, प्रतिच्छेदित होती, प्रतीत होती हो। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ कोई वस्तु ए बी रखी है जिसका नाम क्या है? ए बी है। तो इससे प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बनता है। तो ये किस प्रकार से बन रहा है देख लीजिए। देखिए ये जो किरण है, ये जो किरण है, दो किरण चलेंगे यहाँ से, एक ये और एक ये। ठीक है, तो टकराने के बाद अभी हम समझा दे रहे हैं, केवल थोड़ा सा आगे और विस्तार से बताएंगे ये किस प्रकार से बनते हैं। ये टकराने के बाद इधर निकल जाएगी, और ये आएगी इधर, और टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये किरण जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, डैश 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 डैश, ये देखिए ये दर्पण है, तो इसके इधर तो निकल नहीं सकती, ये वाली किरण है, तो इसलिए इन्हें हम डैश डैश कर बढ़ा देंगे। ठीक है, डैश डैश डैश। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या हो गई? ये कट गई, तो यहाँ ये रेखाएं क्या हो गई? प्रतिच्छेदित हो गई, इसलिए प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। इसलिए ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। दो चीज़ और आई नई यहाँ पर, देखिए यू और बी। समझ लीजिए, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम यू कहते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है देखिए ज़रा। आभासी है, आभासी मतलब ये डैश डैश करके मिलाया है, ये किरणें आपस में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए ये डैश डैश करके मिलाया है। और आभासी है और सीधा है। सीधा मतलब जैसी वस्तु थी वैसा ही क्या बनना है? प्रतिबिंब बनना है। देखिए वस्तु ऐसी थी ए बी, और ए डैश और बी डैश क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या है? बराबर है, और प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु आगे हो। जैसे मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये हम आगे समझाएंगे आपके लिए। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होते हैं। चलिए देखिए, ये जो जब हम दर्पण में चेहरा देखते हैं तो हमारा जो दायां हिस्सा होता है वो बाईं तरफ आ जाता है, और जो बायां हिस्सा होता है वो दाईं तरफ नजर आता है। ये जो परिवर्तन कहलाता है वो क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हमारा दायां हिस्सा था वो बायां हो जाता है,
जो बायां साथ होता है वो दाएं हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। चलिए इसके आगे हम गोलीय दर्पण है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको गोलीय दर्पण।